हर कोई चिंता करता है, तुम, मैं, हम सब। लेकिन डेल कार्नेगी, जो इंसानी व्यवहार के सबसे बड़े टीचर्स में से एक है, एक सीधी सी बात कहते हैं, चिंता सिर्फ तुम्हारी शांति नहीं छीनती, ये तुम्हारी सेहत, तुम्हारी खुशी और कभी कभी पूरी जिंदगी तक बिगाड़ देती है। अपनी मशहूर किताब हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग में कार्नेगी बताते हैं कि मन की शांति कोई किस्मत की बात नहीं है, ये एक स्किल है। और अच्छी बात यह है कि अगर तुम ये स्किल सीख लो तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो चलो उनके सबसे काम के सबक समझते हैं, ऐसे प्रैक्टिकल तरीके जिनसे कम चिंता होगी और जिंदगी ज्यादा अच्छे से जी पाओगे। 1. चिंता सेहत की दुश्मन है। कार्नेगी शुरुआत ही एक वार्निंग से करते हैं, चिंता सिर्फ दिमाग में नहीं रहती, शरीर पर भी असर डालती है। मायो क्लिनिक के डॉक्टरों ने एक बार कहा था कि अस्पताल के आधे से ज्यादा बेड ऐसे लोगों से भरे होते हैं जो स्ट्रेस और वरी की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। जरा सोचो, दिल की बीमारी, अल्सर, हाई बीपी, सबकी जड़ में लगातार चिंता होती है। स्ट्रेस वाली नौकरी, नींद पूरी न होना, हर समय टेंशन, ये सब मिलकर इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। इसीलिए डॉक्टर एलेक्सिस कैरल ने कहा था, जो बिजनेसमैन चिंता से लड़ना नहीं जानते वो जल्दी मर जाते हैं। जिंदगी ठीक करने का पहला कदम यही है, अपने दिमाग को शांत करना सीखना। 2. अपनी चिंता को समझो, फिर एक्शन लो। जब हम डर में फंस जाते हैं तो दिमाग बस घूमता ही रहता है। कार्नेगी कहते हैं, कंफ्यूजन ही चिंता की सबसे बड़ी वजह है और इसका इलाज है क्लैरिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के डीन हर्बर्ट हॉक्स का एक सिंपल 3 स्टेप फॉर्मूला है। 1. पहले फैक्ट्स पता करो। 2. उन फैक्ट्स को ध्यान से समझो। 3. फिर फैसला लो और उस पर काम करो। एक सच्ची कहानी है, गेलन लिचफील्ड नाम का एक अमेरिकन जापान के कब्जे वाले शंघाई में फंसा हुआ था और उसे लग रहा था कि अब मौत पक्की है। उसने अपने डर लिखे, ऑप्शंस देखे और शांति से खतरे का सामना करने का फैसला किया। अगली सुबह उसकी सबसे बड़ी डर वाली बातें हुई ही नहीं और वो बच गया। सीख साफ है, जब तुम फैक्ट्स और एक्शन के साथ डर का सामना करते हो तो चिंता कमजोर पड़ जाती है। 3. फैसला लो और पीछे मुड़ मुड़ कर मत देखो। एक बार रास्ता चुन लिया तो बार बार शक मत करो। कार्नेगी कहते हैं कि इंडिसिशन ही चिंता को जिंदा रखता है। अगर तुम बार बार सोचते रहोगे, यार अगर गलत फैसला ले लिया तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। फैक्ट्स इकट्ठा करो, डिसीजन लो और फिर पूरी तरह कमिट हो जाओ। एक्शन लो, हिचकिचाओ मत, क्योंकि एक बार डाउट अंदर घुस गया तो सारी हिम्मत बिखर जाती है। 4. डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जियो। हम या तो कल की बातों में फंसे रहते हैं या आने वाले कल से डरते रहते हैं। कार्नेगी कहते हैं, जिंदगी को डे टाइट कंपार्टमेंट्स में जियो, जैसे जहाज को समुद्र से सील कर दिया जाता है। कल गुजर चुका है, आने वाला कल अभी आया ही नहीं है। तुम्हारे पास सच में सिर्फ आज है। स्टीफन लीकॉक ने लिखा था, हम हर दिन आने वाले कल की चिंता करते रहते हैं जब तक कोई कल बचता ही नहीं। फ्यूचर की प्लानिंग करो, जरूर करो, लेकिन जियो आज। हर सुबह एक नई जिंदगी लेकर आती है। 5. सबसे बुरे का सामना करो, फिर उसे बेहतर बनाओ। जब डर बहुत ज्यादा हो जाए तो खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? सुनने में डरावना लगता है, लेकिन सच में यह बहुत आजादी देता है। कार्नेगी अर्ल हनी की कहानी बताते हैं, उसे एक जानलेवा बीमारी बताई गई थी। उसने सब एक्सेप्ट कर लिया, अपना ताबूत तक खरीद लिया और दुनिया घूमने निकल गया। वो खुशी खुशी जिया और जब घर वापस आया तो पूरी तरह ठीक हो चुका था। एक्सेप्टेंस से शांति आती है। जब तुम वर्स्ट से लड़ना छोड़कर उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, तभी दिमाग शांत होता है और चीजें बेहतर होने लगती है। अगला टॉपिक एक बहुत पावरफुल तरीका है जो तुम्हें स्ट्रेस और वरी संभालने में मदद करेगा। लेकिन उसे बताने से पहले, अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिला है तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ, क्या आज तुमने एक डीप ब्रेथ ली है? चिंता पर स्टॉप लॉस लगाओ। जैसे इन्वेस्टर्स अपने पैसे को नुकसान से बचाते हैं, वैसे ही तुम्हें अपने दिमाग को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कार्नेगी कहते हैं, मेंटल स्टॉप लॉस लगाओ। अगर किसी बात की चिंता है, लड़ाई, फेलियर, गलती, तो एक टाइम लिमिट तय कर लो, कुछ घंटे या ज्यादा से ज्यादा एक दिन। उसके बाद छोड़ दो। जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, उनमें इमोशनल एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। अब्राहम लिंकन ने कहा था,
मुझे कभी झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं मिला। माफ करो, छोड़ो और आगे बढ़ो। 7. हैप्पी एक्ट करो, हैप्पी सोचो। कार्नेगी की सबसे सिंपल बात। खुश महसूस करने के लिए खुश होना जरूरी नहीं, खुश एक्ट करना काफी है। स्माइल करो, सीधे बैठो, अच्छे शब्दों में बात करो। धीरे धीरे इमोशंस खुद फॉलो करने लगते हैं। ये फेक नहीं है, ये साइंस है। विलियम जेम्स ने कहा था, हम इसलिए नहीं गाते क्योंकि खुश है, हम खुश इसलिए होते हैं क्योंकि गाते हैं। हर बार जब तुम स्ट्रेस में भी मुस्कुराते हो, तुम अपने दिमाग को स्ट्रांग बना रहे होते हो। 8. थैंक यू की उम्मीद मत रखो, देने में खुशी ढूंढो। कभी किसी की मदद की और जब उसने थैंक यू नहीं कहा तो बुरा लगा? कार्नेगी कहते हैं, यही सबसे खतरनाक ट्रैप है। लोग अक्सर भूल जाते हैं, बिजी रहते हैं, खुद में डूबे होते हैं। यही इंसानी फितरत है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, मैं रोज अनग्रेटफुल लोगों से मिलूंगा और मुझे हैरानी नहीं होगी। इसलिए थैंक्स एक्सपेक्ट मत करो, देने में खुशी ढूंढो। दो क्योंकि यही तुम हो, प्यार और तारीफ पाने के लिए नहीं। 9. खुद जैसे हो वैसे रहो। जिंदगी में दुख की सबसे बड़ी वजह है किसी और जैसा बनने की कोशिश। तुम यूनिक हो, नंबर्स में देखो तो खरबों में एक। खुद को दूसरों से कंपेयर करके इस गिफ्ट को वेस्ट मत करो। नकल करोगे तो पोटेंशियल खत्म, खुद को एक्सेप्ट करोगे तो अनलॉक। दूसरों को कॉपी मत करो, खुद को क्रिएट करो। 10. क्रिटिसिज्म को कॉम्प्लीमेंट समझो। जब लोग तुम्हारी बुराई करते हैं तो ज्यादातर वो उनके बारे में बताता है, तुम्हारे बारे में नहीं। कार्नेगी कहते हैं, क्रिटिसिज्म अक्सर छुपी हुई जेलसी होती है। सक्सेस लोगों को उनकी लिमिट्स याद दिला देता है। इसलिए जब कोई जज करे, स्माइल करो। मरे हुए कुत्ते को कोई लात नहीं मारता। अगर लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो समझो तुम कुछ मीनिंगफुल कर रहे हो। 11. थकने से पहले आराम करो। ज्यादातर लोग तब रुकते हैं जब टूट जाते हैं। ये गलत तरीका है। कार्नेगी कहते हैं, एग्जॉशन से पहले रेस्ट लो। थकान नेगेटिविटी और वरी बढ़ाती है, रेस्ट दिमाग को क्लियर करता है। एक फैक्ट्री वर्कर की कहानी है जो हर घंटे 36 मिनट आराम करता था और 4 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया। रेस्ट आलस नहीं है, मेंटेनेंस है। 12. अपने काम को एंजॉय करो और ऑर्गेनाइज रहो। जॉब से नफरत करना एंजाइटी की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। जिस काम से नफरत है उसमें सक्सेस मुश्किल है। थॉमस एडिसन ने कहा था, मैंने जिंदगी में कभी काम नहीं किया, सब मजा था। अपने काम से प्यार करो या उसे इतना ऑर्गेनाइज बना लो कि मजा आने लगे। बिखरा हुआ डेस्क, पेंडिंग काम, सब वरी बढ़ाते हैं। चीजों को ऑर्डर मिलाओ, दिमाग अपने आप फॉलो करेगा। फाइनल लेसन, अब जीना शुरू करो। तुम कल नहीं बदल सकते और आने वाले कल को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, लेकिन आज जी सकते हो, शांति से, भरोसे के साथ, पूरी तरह। जब चिंता आए, खुद से पूछो, सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्या मैं उसे बेहतर बना सकता हूं? क्या ये मेरी पीस ऑफ माइंड के लायक है? फिर मुस्कुराओ, सांस लो और छोड़ दो, क्योंकि जिंदगी चिंता में बर्बाद करने के लिए बहुत छोटी है। ये है एंटी माइंड इक्वेशन जो तुम्हें हल्की, खुश और आजाद जिंदगी जीने में मदद करता है। अगर ये समरी पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ, क्या आज तुमने एक डीप ब्रेथ ली है? थैंक्स फॉर वॉचिंग और याद रखो, कल नहीं बदल सकते, कल को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए आज में जियो